हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते रहते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर आपको ये लेक्चर डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जेई नीट के लेवल क्या वो बोर्ड लेवल के बन सकते हैं, सब डाले हुए वहाँ पे। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वी का मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज सेम वैल्यू। बात समझ में आ गई। मान लीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है कोई भी, यहाँ दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल वी ए वी बी है वो बराबर होगा। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये बराबर होगा। ठीक है। अब पोटेंशियल से रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है, वी ए बी वी बी माइनस वी ए, और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला होता है। कैसे क्या आया ये आपको कंप्लीट लेक्चर में मिल जाएगा। फिलहाल आपको डायरेक्ट याद करना है, बोर्ड के लिए सिर्फ ये सफिशिएंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मतलब वी ए बी वी बी माइनस वी ए से बी जा रहे हैं तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं। अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो है तो अपने आप ही चला जाएगा, वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पे जाती है। लेकिन अगर ये हाई है और ये लो है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी टाइप से वी ए बी वी बी माइनस वी ए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन, और ई डॉट डी आर का फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए और वी बी बराबर बताया मैंने, ये दोनों बराबर जीरो। ये अगर जीरो तो डब्ल्यू ए बी बटे में क्यू नोट माइनस ई डॉट डी आर। ये बात समझ में आ गई। ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो देखो क्या रिजल्ट आता है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो मेरे पास आता है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होता। पहला रिजल्ट। एक नंबर का सवाल आ जाता है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जीरो। या कैलकुलेट, अगर दो नंबर में आ जाए तो फॉर्मूला याद है, ये करके दिखा दो। ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे, वो चेक करते हैं। इसको और इसको ले लो तो ई डॉट डी आर माइनस था इक्वल टू जीरो, माइनस हट जाएगा, इंटीग्रेशन भी हटा दे तो ई डी आर कोस थीटा। ई डी आर जीरो नहीं हो सकता, कोस थीटा जीरो। कोस थीटा जीरो कौन से एंगल पे, 90 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी आर। व्हाट इज डी आर, डिस्टेंस एलिमेंट ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए सरफेस के परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। तो दो बातें समझ में आई, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दो चीजें आपसे प्रूव करवा के देख सकते हैं। एक ही नंबर में आ सकती है और दो नंबर में आ सकती है, आपको प्रूव करना होगा ये। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई, इतना मैं कर सकता हूं। इसके बाद देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ बातें, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए,
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R फॉर ए पॉइंट चार्ज होता है। अगर ये देखा जाए तो R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकाल लेंगे, KQ/R आएगा। लेकिन इसी R को लेके एक सर्कल बना दिया जाए, इसी R को लेके एक सर्कल बना दिया जाए तो हर पॉइंट के लिए क्या हर पॉइंट के लिए रेडियस सेम है? यस। और हर पॉइंट के लिए चार्ज भी सेम है Q। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ गया? सेम, KQ/R। इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस लेके एक सर्कल बनाया जाए या एक स्फीयर बनाया जाए, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यही तो डेफिनेशन है। तो वो क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए स्फीयर ड्रॉन अराउंड ए चार्ज इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए सर्कल ड्रॉन अराउंड ए चार्ज इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ गई? ओके। अब पॉइंट चार्ज को लेके ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फॉर ए पॉइंट चार्ज। Are all surfaces equidistant or not? Explain। मतलब ये पॉइंट चार्ज था Q, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 2, बात समझ में आ रही है, 3 4 5, इस टाइप से बना दिया मैंने। तो ये कह रहा है कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो स्फीयर बनेगा। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 स्फीयर बना दिए, 1 2 3 4 5। अब कितने बना सकते हो? 3 बना दो आप, ठीक है। ये क्या कह रहा है? सभी में जो गैप है क्या वो सेम है? नो, इक्विडिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर dV कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली dr। आपको पता है जहां पे चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो नियर द चार्ज E ज्यादा है, E ज्यादा है तो dr कम होगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्यों? धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से दूर जाएंगे, डिक्रीज होगा, तो dr बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आगे जाएंगे, डिक्रीज होगा और सेपरेशन बढ़ेगा। तो सेपरेशन चार्ज के पास कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये सवाल भी आया हुआ है CBSE में एक बार, आई थिंक बात समझ में आ गई। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पेयर ऑफ 2 चार्जेस, 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो देखो 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रॉ की हुई है इस टाइप से, इस टाइप से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब ये ऐसी है तो इनके परपेंडिकुलर एक सर्कल बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है। अब जरा देखो, ये लाइनें आपस में टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये इस टाइप से और बन सकती है, लेकिन टच नहीं करेंगी, तो इनके परपेंडिकुलर एक सरफेस आना है, समझ रहे हो ना। तो ये किस टाइप से बनेगा? ये यहाँ पे पास आता जाएगा और एक लाइन ऐसी आएगी जो यहाँ टच कर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? और एक इसके ऊपर से इस टाइप से। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, सब होच पोच हो गया। सही बात है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखो, 2 पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में टच नहीं करती, रिपेल करती हैं। तो लाइंस रिपेल करती हैं
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मीट करेंगे। 1 2 3 4 हो गया। इसका एक ऐसे लो, इसका भी एक ऐसे लो, ये मीट कर गए। चौथा इसका इस टाइप से आ जाएगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में डाइवर्ज होती हैं, मीट नहीं करती, मिलती नहीं है। तो मिलती नहीं है तो सरफेस मिलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। अब डाइपोल में लाइनें मिलती हैं, आपको पता है, इस टाइप से, इस टाइप से लाइनें मिलती हैं, आपको पता है। तो यहां लाइनें मिल रही हैं, सरफेस नहीं मिलेंगे। कैसे? ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसके सरफेस ऐसे आएंगे। देखो इधर से क्या ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। एक और, लेकिन ये मिलेंगे नहीं इस टाइप से। जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन सपोज नहीं मिलती थी, सरफेस मिलेंगे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, सरफेस नहीं मिलेंगे। तो डाइपोल के लिए ये ऐसा आएगा। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना बस, इसका तरीका मैंने बता दिया याद करने का। इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ओके, कई बार बहुत आसान सवाल आ जाता है, क्या? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या है? पैरेलल लाइंस, और उनके बीच में सेपरेशन क्या होता है? सेम, आर आर आर, सब में सेपरेशन सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। कई बार हम इनको ऐसे बना देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, पता होना चाहिए, इस टाइप से। एक्चुअली अगर सामने से देखते हैं तो लाइन दिखाई देती है, और अगर थोड़ा टेढ़ा देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ड्रॉ कर दो या ऐसे ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारे मिलके क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आ जाए, कर सकते हैं। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म बन जाएगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? A uniform electric field exists along z axis. z axis के along यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Draw 3 equipotential surfaces. Are they equidistant? Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। क्यों? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये तो कांस्टेंट। E सेम तो डी आर भी सेम, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट थोड़ा घुमा के दे दिया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज अलोंग जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, आर दे इक्विडिस्टेंट और नॉट। तो देखो ये D1, ये D2। तो यहां देखा जाए E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी तो कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो E इंक्रीज हो रहा है, तो E इंक्रीज होगा तो डी आर डिक्रीज। इसका मतलब यहां से यहां गए, ये D1 है, और आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो डी आर कम होगा। इसका मतलब D1 ग्रेटर देन D2। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डी आर कम होगा, तो सेपरेशन कम होगा। इसके बाद एक और लोगे D3, तो वो और कम होगा। बात समझ में आ गई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ये सारे, तो सेपरेशन कम होता जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो ये सेपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई। ओके, कर सकते हैं हम सवाल इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद छोटी छोटी बातें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, उसी टाइप से 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कांट इंटरसेक्ट। सही बात है, बिकॉज जैसे सरफेस है, मान लो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। At the point of intersection we can have 2 tangents, means 2 direction of electric field, because at point of intersection
we can draw two tangents means two direction of electric field which is not possible, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सेम इलेक्ट्रिक लाइंस की तरह ही लिखना, कोई नई चीज नहीं है, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या क्वेश्चन आ गया, दो चार्ज दिए हुए हैं -q +q, इनके बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और चार्ज दे रखा है 2×10⁻⁷ कूलम, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट ये कहता है आइडेंटिफाई शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, ठीक है। सेकंड पार्ट ये कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सवाल में देखो, पहले मैं अगर आंसर में जाऊं तो सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्शन का मतलब जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसके परपेंडिकुलर, खत्म, सेकंड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करना वो देखो। सबसे पहली बात देखी जाए तो ये एक डाइपोल है, सबसे पहली बात देखी जाए तो क्या है, ये एक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आता है, जैसे हम चेक करें, इसकी वजह से यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लो, सेंटर आर डिस्टेंस, तो पी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ऑन एक्सियल लाइन बन गई है, एक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन। यहाँ पोटेंशियल कितना आता है, ये आता है KP बाई r² माइनस a², याद आ रहा है। शॉर्ट डाइपोल है तो पूरा बता देता हूँ आपको, शॉर्ट डाइपोल है तो r मच ग्रेटर देन a, तो V इनवर्सली r², जो V आ रहा है वो r² के इनवर्सली है, कैसा है, r² के इनवर्सली, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। जो पोटेंशियल है वो r² के क्या आ रहा है बेटा, इनवर्सली, ठीक है। तो क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r² के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसी शेप आएगी, ये सारा समझ में आ गया। देखो अगर ये ओनली r होता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये r² है, जब इनवर्सली r² है तो कैसी शेप आ गई इसकी, स्फेरिकल, कैसे कह सकते हैं हम इसकी, स्फेरिकल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल फॉर एक्सियल लाइन, ठीक है। अगर हम इसमें देखें डाइपोल में इक्वेटोरियल लाइन, तो हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या आता है, 0, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन ये बनेगी। तो या तो एक लाइन ले लो और अ प्लेन सरफेस, तो एक्सियल लाइन के लिए कैसा बना, एक्सियल लाइन के लिए क्या बना बोलो, स्फेरिकल, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या बना, लाइन बनी या एक प्लेन सरफेस बना, ये इसके इक्विपोटेंट सरफेस है। इक्विपोटेंट सरफेस क्या बनेगा, प्लेन सरफेस बट 2D में, या एक लाइन। इसी टाइप से यहाँ पे स्फेरिकल बनेगा या मैं सर्कल कह सकता हूँ, ठीक है। एक्सियल लाइन के लिए इक्विपोटेंट सरफेस या तो सर्कल या स्फेरिकल, इक्वेटोरियल लाइन के लिए प्लेन या ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², स्फेरिकल शेप, ओके, बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आया, देखो याद आ रहा है मेरे को, WAB/Q = VAB, याद आया कुछ। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्या पता है क्या,
ए चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चार्ज कितना है 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज मूव किया ए से बी पे, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल बताना है, और वर्क डन इज 15 जूल। ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, द वर्क डन इज 15 जूल, इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो देखो वर्क ए बी बाई चार्ज वी ए बी, वी बी माइनस वी ए, फॉर्मूला होता है W कितना है 15 जूल, चार्ज कितना है 2 कूलम का, वी बी निकालना है, वी ए कितना है 10, तो ये हो गया 7.5 वी बी माइनस 10, इधर ले आओ 17.5 पोटेंशियल आ गया। तो इस टाइप का सवाल आ जाए 1 या 2 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सवाल है ये, देखो बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लो पोटेंशियल से हाई पे जाएंगे तभी वर्क डन आएगा, अदरवाइज वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा अगर ये ज़्यादा होगा तो, ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी। तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इस टाइप के अलग अलग सवाल जाते हैं, ड्रॉ करना जाता है, या सिंपल सवाल जो मैंने अभी आपको करवाए, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए, जितने क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस में मिले अच्छे से कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जस्ट प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता, आपके अपने सर हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर मिलते रहें। थैंक यू।